प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों, इस्लाम की तरबियत, इस्लाम की खूबियों को देखते हुए तुर्की से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जिसको सुनने के बाद हर एक मुसलमान खुश हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस मजहब इस्लाम को आज दुनिया भर में सताने दबाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन दुनिया भर में अगर सबसे ज़्यादा कोई धर्म, कोई मजहब अगर फैल रहा है तो वो धर्म मजहब इस्लाम है। प्यारे दोस्तों, बड़े बड़े मुल्कों में बड़े बड़े ताकतों ने इस्लाम को दबाने की कोशिश किया, इस्लाम को मिटाने की कोशिश किया, लेकिन जितनी कोशिश इस्लाम को मिटाने के लिए किया गया, उससे ज़्यादा ताकत के साथ इस्लाम बढ़ता चला गया, फैलता चला गया। और आज वो वक्त आ गया है कि दुनिया में अगर सभी धर्मों को अगर मिला ले और सबसे तेजी के साथ जो धर्म फैल रहा है, जिस धर्म को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो वो धर्म, वो मजहब कोई और नहीं बल्कि मजहब इस्लाम है। प्यारे दोस्तों, आज ऐसे ही एक खुशखबरी मुसलमान, आप सभी मुसलमान भाइयों के लिए लेकर आए हैं, जो तुर्की से और इसको अमेरिका से भी जोड़ सकते हैं दोस्तों। तुर्की और अमेरिका से निकलकर एक ऐसी खुशखबरी आई है जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। कैसे दोस्तों इस्लाम में लोग दाखिल हो रहे हैं, और अब तो वो लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं जो अपने मजहब, अपने धर्म का दावत लोगों को दिया करते थे। प्यारे दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आगे हम बताएंगे, उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसी तरीके के प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। प्यारे दोस्तों, एक दौर था जब रसिया के अंदर कुरान को मिटाने की कोशिश किया जा रहा था, कुरान पर पाबंदी लगा दिया गया था, अजान पर पाबंदी लगा दिया गया था, मस्जिदों पर पाबंदी लगा दिया गया था। लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि आज रसिया के अंदर मुसलमान भी आबाद है, कुरान भी लोगों के ज़बान में है, और अल्लाहू अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं आज भी निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, तुर्की के अंदर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो दुनिया भर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। एक पादरी ने एक्सेप्ट किया इस्लाम। प्यारे दोस्तों, पादरी कौन होता है? तो जरा सा भी धर्म के बारे में जो जानकारी रखता है वो यही कहेगा कि पादरी कैथोलिक धर्म का एक, समझ लीजिए, वो आलिम होता है, वो एक तरीके का कैथोलिक धर्म का धर्म गुरु होता है, जो अपने धर्म, अपने मजहब के बारे में लोगों को जानकारी देता है। लेकिन दोस्तों, एक खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि तुर्की के अंदर अमेरिका का एक पादरी घूमने के लिए गया था, जिनका नाम क्रेग विक्टर है। दोस्तों, ये अमेरिका से ये तुर्की घूमने के लिए गए थे, और मुसलमानों के अखलाक को देखकर, मुसलमानों के अंदाज को देखकर इस तरीके से मुतासिर हुए, सूफिज्म को देखकर इस तरीके से मुतासिर हुए, इस्लाम की पारसाई और खूबियों पर इस कदर फिदा हो गए कि फिर वो इस्लाम के ही होकर रह गए। दोस्तों, क्रेग विक्टर जो अमेरिका के पादरी हैं, इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन्होंने बताया कि वो 13वीं सदी के मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, जी हाँ दोस्तों, दुनिया जानती है, जमाना जानती है मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह को, उनके अहवाल से इस कदर मुतासिर थे, उनसे बहुत मुतासिर ये क्रेग विक्टर जो हैं थे, और उन्हीं की बातों में डूबकर उनके जब खोज किया कि उनकी बातें क्या है और इस्लाम के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इस्लाम की परंपराएं क्या है, खूबियाँ क्या है, इनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि ये तुर्की के अंदर जाकर मजहब इस्लाम को एक्सेप्ट करके ये एक मुसलमान बन गए हैं, और अब इनका नाम क्रेग विक्टर से हटकर इस्माइल रख दिया गया है। प्यारे दोस्तों, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक धर्म के धर्म गुरु थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम की खूबियों को देखकर
मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की खूबियों को देखकर सूफीज़्म से प्रभावित होकर इन्होंने मजहब इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों, आज पढ़े लिखे और दूसरे धर्म के धर्म गुरु भी इस मजहब इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्यारे आका, हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को इस तरीके से दुनिया वालों के सामने रखा है, इस्लाम को इस अंदाज में प्यारे आका ने पेश किया है दोस्तों, कि जो एक बार सच्चे दिल से इस्लाम के बारे में गहराई से जो तफ्तीश करना चाहता है, जो खोजना चाहता है कि आखिर इस्लाम के अंदर क्या है, इस्लाम में खूबी है या बुराई है, तो फिर दोस्तों वो इस्लाम का होकर रह जाता है। और यही वजह है दोस्तों कि आज मजहब इस्लाम सबसे तेज़ी के साथ समंदर के सीना को चाक करके और बहुत समंदर की लहरों की तरह आज फैल रहा है, उठ रहा है, आगे बढ़ रहा है। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला मजहब इस्लाम को और आबाद करे, मजहब इस्लाम के चाहने मानने वालों को और आबाद करे। रब तबारक व ताला प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को के सदके तुफैल जालिम इस्लाम का मुंह काला करे, इस्लाम का बोल बाला करे। दोस्तों, रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला प्यारे आका के सदके तुफैल हम सब को एक बनाए, नेक बनाए और इसी तरीके से मजहब इस्लाम को और आगे बढ़ाए। प्यारे दोस्तों, आज वो वक्त भी आ गया है जब इस्लाम के खूबियों से मुतासिर होकर, जब इस्लाम के खूबियों से डूबकर दूसरे धर्मों के आलिम भी इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस्लाम को मान रहे हैं। और दोस्तों, ये सदका है प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, ये सदका है आले पैगंबर के आलों का, ये सदका है प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि आज जितना इस्लाम को मिटाने की कोशिश किया जा रहा है, जितना इस्लाम को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, उतने तेज़ी के साथ इस्लाम फैल रहा है और दुनिया भर में लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह तबारक व ताला आते क़यामत तक इस्लाम, मजहब इस्लाम इसी तरीके का फैलता रहेगा, फूलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, मजहब इस्लाम की पाक किताब कुरान मुक़द्दस है, कुरान मुक़द्दस जो कि पूरी दुनिया के इंसानों का गाइड है। और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस हसीन मजहब और कुरान मुक़द्दस की तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मा खुद प्यारे अल्लाह तबारक व ताला ने लिया है। उम्मीद करेंगे दोस्तों आने वाले दिनों में इसी तरीके के और हसीन खूबसूरत खबरें निकल कर सामने आती रहे और हम और आप फैज़याब होते रहे।